दोस्तों, आप जिस टाइप के यूट्यूबर रहते हैं, स्ट्रीमर रहते हैं, उस टाइप के आप सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, ठीक है। मैं ये चीज़ पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ और मैं सीए का कंटेंट बनाता हूँ, वो मेरा निश है। मैं स्ट्रीम भी सीए के स्टूडेंट्स के साथ ही करता हूँ जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग भी मुझे मैसेजेस आते हैं, डाउट्स आते हैं, मेंटरशिप सेशंस मांगते हैं, ठीक है। तो मैं हेल्प करता हूँ उन लोगों की, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज़ कि लोग ये देर आर सर्टन डाउट्स जो कि जिसका जो सोल्यूशन इसका सोल्यूशन जो होता है ना, वो मेरे पास भी नहीं रहता। जैसे कि आप मुझसे पूछेंगे कि काम करो भैया, मुझे ना एडवांस अकाउंट्स की ना 3 महीने की स्ट्रैटेजी बता दो कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ सो दैट मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैं इसकी स्ट्रैटेजी बता दूंगा। मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने उसको प्रिपेयर किया है, 4-5 बार अटेम्प्ट लग गए मुझे, मैंने अच्छे से समझा है एडवांस अकाउंट्स को, मैं बता दूंगा उसकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये सारे डाउट्स समथिंग जो कि रेलेवेंट होते हैं मैं बता देता हूँ। बट अब जो कोई अटेम्प्ट फेस करता है ना, जो मेरे जैसा स्टूडेंट्स है जो अटेम्प्ट फेस करते हैं, 90% ऑफ द सी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट फेस करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 जो भी जितने भी अटेम्प्ट फेस करें, अटेम्प्ट फेस करते हैं। तो उसके बाद ना आप देखेंगे विथ एवरी अटेम्प्ट आपका ना आपके ऊपर से भरोसा उठने लगता है। अब ये जो चीज़ें मैं कहने जा रहा हूँ ना, ये वही लोग एक्चुअली में रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं, जिनको अटेम्प्ट लगा है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, उनको रिलेट नहीं हो पाएगा ये सारी चीज़ें। तो जो मैं कह रहा था कि आपका जैसे जैसे अटेम्प्ट लगता है ना, 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, आप अटेम्प्ट लग रहे हैं, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट गिव अप नहीं कर रहे हैं। बट अटेम्प्ट के साथ क्या होता है ना, विथ टाइम आपकी एज बढ़ रही है, ठीक है। आप 18 के थे, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा था, आप चौथा अटेम्प्ट लिख रहे हो, पाँचवा अटेम्प्ट लिख रहे हो, आप 19 के हो गए हो, ठीक है। एज बढ़ रही है, धीरे धीरे ना डाउट्स जो है ना वो बढ़ने लगता है। पहला तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद ना लोग आप पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, लाइक लिटरली। लोगों का भरोसा पहले अटेम्प्ट, जैसे आपका अटेम्प्ट लग गया ना एक, भरोसा उठना ख़त्म, लाइक लिटरली वो हाथ हटा लेते हैं आपके पीछे से कि आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट पर्सन। अब धीरे धीरे जब आपको अटेम्प्ट लगते रहते हैं ना, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, अब धीरे धीरे ना अब आपका भी डाउट हो रहा है अपने आपके ऊपर कि यार ये तो मैंने पंगा ले लिया खुद से, यार ये तो नहीं करना चाहिए था, क्या करूँ, फंस रहा हूँ मैं। अब अब जो स्मार्ट होते हैं ना, लिटरली जो स्मार्ट होते हैं ना, वो विशियस साइकिल को बहुत जल्दी ख़त्म कर पाते हैं। बट मैंने देखा है कि स्मार्ट लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, जो एक्चुअली में फाउंडेशन उनका एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गया, इंटर का ग्रुप 1 क्लियर हो गया, एक ग्रुप बचा हुआ है, बट उसी विशियस सर्कल में फंस चुके हैं कि 2 मार्क्स से रह जा रहे हैं, 5 मार्क्स से रह जा रहे हैं, 6 मार्क्स से रह जा रहे हैं। मतलब अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगता ही जा रहा है, वो साइकिल ख़त्म, उसका एंड ही नहीं हो रहा है, आप उसी सर्कल में बार बार घूमे जा रहे हो, जस्ट लाइक मी, ठीक है। मेरा ग्रुप 2 बचा हुआ है, ग्रुप 1 मेरा खत क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? अब जैसे कि ये सारी चीज़ें होती रहती है ना, ओवर थिंकिंग आपका बढ़ता रहता है, डाउट अपने आप के ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा आता रहता है। तो अब ये सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ये भी होता है, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने बैठते हैं तो ओवर थिंकिंग होने लगती है, दिन भर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रात को नींद नहीं आती, सोने की कोशिश करते हैं, पूरा दिन पढ़ने के बाद भी रात को नींद नहीं आती है, ठीक है। एनजाइटी होने लगती है। आई नो, आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस थिंग। इसका सल्यूशन क्या है? आप इसका सल्यूशन मुझसे मांगोगे, माइट भी मैं आपको कोई सल्यूशन दे दूँ, ठीक है। आप वो चीज़ काम करें, सल्यूशन निकले ना निकले उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बट आप ये चीज़ समझिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं सल्यूशन दे दूँ, कोई फैकल्टी से सल्यूशन आप मांग लो, वो सल्यूशन दे दे, इसका एट द एंड ऑफ द डे ना मैंने यही चीज़ सीखा है, देखा है, समझा है, इज़ दैट अगर आपको करना है ना, तो चुपचाप स्टडी टेबल पे बैठो और पढ़ो, दैट्स इट। There is no question mark at the end of the statement. You have to grind. That's तो देर इज़ नो वे आउट। मैं अगर होता ना, मैं आप लोगों के लिए लेके आके देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैंने अटेम्प्ट मतलब फेस किया ना, आप लोग उस अटेम्प्ट के थ्रू जाएं, उसके थ्रू आपका रास्ता बने। नहीं, मैं अगर उसके अलावा कोई चीज़ लिटरली होती ना, मैं अब भी आपको बता देता, मैं हर स्ट्रीम पे बताता, हर वीडियो पे बताता। कोई सल्यूशन है ही नहीं।
देर इज़ नो वे आउट अदर देन जस्ट टू कीप क्वाइट एंड स्टडी, जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी। अगर करना है ना, जेन्युइनली करना है, अगर आपको गिव अप नहीं करना है, अगर आपने सोचा है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद में सब छोड़ देते हैं, मैंने देखा सब छोड़ देते हैं लिटरली एवरीवन। जो स्मार्टेस्ट हो रूम में, जो जीनियस हो, वो तो छोड़ता ही छोड़ता है 2 और 3 अटेम्प्ट के बाद। बट इफ़ यू आर समवन जो कि परसिस्टेंट है, जो करना चाहता है, जो जेन्युइनली करना चाहता है, जो गिव अप करने में बिलीव ही नहीं रखता, तो यू हैव टू स्टडी। ओवर थिंकिंग हो रही है, पढ़ो। मन नहीं कर रहा, पढ़ो। नेगेटिव थॉट्स आ रहे पढ़ते वक्त, साइड में जर्नल की बुक निकालो, उसमें लिख दो कि ये गंदा थॉट्स आ रहा है, उसको लिख डालो। 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, लिख डालो। लिख डाल के पेज फाड़ दो, फाड़ के जला दो। किसी को नहीं समझ में आ रहा आपके थॉट्स, बट आपने पूरा वेंट आउट कर लिया। या वो भी नहीं हो रहा जा रहा तो मोबाइल निकालो, वीडियो शुरू करो, रेंट अबाउट इट, वीडियो रिकॉर्ड करके डिलीट कर दो। आप किसी को बताओ। आपके पास अगर कोई नहीं है ना, जो कि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के पास नहीं है, डायरी में लिखना शुरू कर दो। डायरी बना लो, लिखो जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके। दोस्त है, दोस्त को फ़ोन करो, बात करो उससे, जो जेन्युइन दोस्त है आपका, जिसके साथ आप लिटरली कोई भी चीज़ के बारे में ओपन हो सकते हैं ना। टॉक टू हिम, टेल हिम व्हाट यू फील। बोलो उससे कि मुझसे नहीं हो रहा है, बोलो, बताओ उसको। अगर वो सच में आपका फ्रेंड है ना, तो आपको रास्ता दिखाएगा, वो बोलेगा होगा तुझसे, होगा, करते रहे करते रहे। बट आपको नहीं, सही बता रहा हूँ, ये जो रास्ता है ना, ये तो दैट इज़ द थिंग ना। ये रास्ता, अगर आपको पास होना है ना, आपको अटेम्प्ट लग चुके हैं ना, आप विशेष सर्कल में हो ना, तो आपके लिए यही रास्ता है। कोई मंत्रा नहीं है, या कोई ऐसी एकदम भयानक स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैं आपको दे दूँ, आप वो फॉलो कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। नहीं है, नहीं है। द ओनली स्ट्रैटेजी इज़ दैट यू हैव टू स्टडी। नो वन केयर्स लिटरली। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि आप जब तक पास नहीं होते ना, आप कोई इज्जत नहीं है आपके लिए, कोई नहीं, इज्जत नहीं। कुछ भी बोल दो घर पे, कुछ भी कह लो, किसी के साथ भी रह लो, आप सैड हो, आप दुखी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं। आई जस्ट डोंट गिव अ फक, नो वन गिव्स अ फक। आप पास करो, आप आर्टिकलशिप पे जाओ, आर्टिकलशिप करो, फाइनल क्लियर कर लो, सीए का टैग मिलने तो अपने आप देखो, अपने आप देखो, एकदम एकदम स्वीट जेस्चर हो जाएगा। स्वीट स्वीट, एकदम मीठा मीठा, लोग प्यारी प्यारी बातें करने लगेंगे आपके साथ कि यार कितना स्मार्ट लड़का है। हमेशा से ये स्मार्ट ही था, मैं कहती थी ना, ये स्मार्ट ही है। मेरी लड़की की शादी इसी के साथ होगी। आंटी आंटी फिदा हो जाएंगी आप पे, आप उनकी लड़की की शादी आप ही के साथ होगी। ये लिटरली, ये मैंने देखा है, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है। मैं बता रहा हूँ यार, और कोई सोल्यूशन नहीं है इस ओवर थिंकिंग का, इस नेगेटिव थॉट्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अगर उस चीज़ को आपको रोकनी है ना, जेन्युइनली रोकनी है ना, ओवर थिंकिंग को, एग्ज़ाम पास करो। पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास करो, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। देखना, सब कुछ, बोलते ना, हर एक चीज़ लाइन पे आ जाएगी, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। द ओनली थिंग विच एक्चुअली यू नीड टू डू इज़ टू क्लियर योर एग्ज़ाम, जस्ट क्लियर इट, जस्ट स्टडी एंड क्लियर योर एग्ज़ाम्स। कभी भी आपका अटेम्प्ट हो, सितंबर में दे रहे हो, जनवरी में दे रहे हो, मई में 26 में दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, द ओनली सोल्यूशन इज़ टू स्टडी and is to grind, is to lock in for the 3 months 4 months period of time and clear your exams. That's the only way out for you. Thank you so much.